राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में हम देखेंगे भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कार्तिक मास व्रत का महत्व। का अध्याय का पहला अध्याय मैं अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अध्याय 2 कार्तिक मास व्रत का महात्म्य। अध्याय 2 कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान श्री सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति और पिता को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश में दुखी होकर बहुत करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहाय हूँ। मैं अब क्या करूँ। अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि का व्यवस्था कौन करेगा। घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मैं मूर्ख कहाँ जाऊँ। कौन मेरे दुख को दूर करेगा। कहाँ रहूँ, क्या करूँ। हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ। मैं बड़ी ही पापनी हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस तरह रोती हुई मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने ही भाग्य को कोसती हुई असुखी आशाहीन जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं। मेरे द्वारा दुख को कौन हरेगा। तत्पश्चात वायु के आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्रद्धा के साथ क्रियाकर्म किया। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुए विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत कार्तिक मास की विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले पवित्र परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संकृति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, चाहे वो पापी ही क्यों न हो, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का भजन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर में स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवता गण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित था। भगवान विष्णु का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उसके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण विमान पर चढ़कर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके उपरांत वह ब्रह्मादिक देवताओं से प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया। तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ पर है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मेरे को अति प्यारी। हे सुबे,
पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी के कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वे सब मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान मेरे प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदिकरण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोली, जय श्री कृष्ण। कार्तिक माह में पाठ 2। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या तथा बड़े से बड़े पाप से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को बैकुंठ प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के फूलों से, शिव का कनेर कंवल को छोड़कर किसी भी लाल फूल से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी का पूजन कंवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के फूलों से करता है वह भगवान की परमा पद को प्राप्त करता है, और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा का तो कोई कह ही नहीं सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने तथा स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। जो भगवान मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और चंदन की माला धारण करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह सूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांची, थाल, तेल, कच्चा मांस, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं, देव, वेद, गो और ब्राह्मण की निंदा न करें, मांस आदि का सेवन न करें। अब इस प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी से उत्पन्न हुए मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ की मूली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या को और पूर्णिमासी को नारी को साग नहीं खाना
चाहिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी तथा कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही कथा के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।